नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको क्लास 11th का केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड कराऊंगा, जिसका नाम है परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो दोस्तों ये क्लास 11th का केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड है। दोस्तों मैंने इससे पहले एक फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाई थी, अगर जब नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं एटम का क्या मतलब है? तो दोस्तों एक होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये एक एटम है। तो जैसे कि हम इसका मतलब पता है कि ये एक एटम है, तो एटम ही क्यों है मतलब। तो दोस्तों ये है एटम। अब एटम के अंदर जो भी पार्टिकल पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं एटम। अब एटम के अंदर ये पार्टिकल ही क्यों पाए जाते हैं, है ना, ये पार्टिकल ही क्यों पाए जाते हैं और कैसे पाए जाते हैं और ये एटम क्या होता है? तो देखिए एटम होता है ऐसे के गोले की तरह होता है एटम। मेरा सही नहीं बना पर आप सही बना लेना, ऐसा होता है एटम। एक ये है एटम, ये एटम है एटम। आप अपने हिसाब से सही बना लेना। दुनिया में कोई भी चीज हो वो एक छोटी छोटी पार्टिकल से होकर बनती है। जैसे कि ये बोर्ड मान लीजिए, जब कोई छोटे छोटे पार्टिकल जब इसमें जुड़े होंगे जब तो ये बोर्ड बना होगा, या फिर ये मार्कर मान लीजिए, जब इसमें छोटे छोटे पार्टिकल ही जुड़े होंगे जब तो कोई चीज बना होगा। या फिर इस कैमरे को मान लीजिए, या फिर स्टैंड को मान लीजिए, या फिर कुछ भी मान लीजिए, जब भी कोई चीज किसी छोटे से पार्टिकल से होकर बनती है उसे कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब भी दुनिया में कोई भी चीज किसी ना किसी छोटे या टुकड़े से बनी होती है, दुनिया में कोई भी चीज, ये आपको पता है कि कोई चीज एक साथ नहीं बनती, धीरे धीरे जब कोई चीज जुड़ेगी जब तो वो बनेगी। तो उसी चीज को कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। यही है दोस्तों सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब। तो दोस्तों आपको सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब समझ में आ गया होगा। यदि बोर्ड के पेपर में आता है तो आपको ऐसा ही लिखना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज किसी ना किसी छोटे पदार्थ से होकर बनी होती है, उसे ही कहा जाता है एटम। दोस्तों आपकी अगली हेडिंग है इलेक्ट्रॉन की खोज। भाई इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई तो किसने की? मैं आपको बताता हूँ। एक साइंटिस्ट आए थे चलो मैं आपको उनका नाम ही बताता हूँ, सन पर नहीं था। एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। ये माइकल फैराडे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जब इन्होंने की थी तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन्होंने 1830 में। ये माइकल फैराडे थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, कब की और कौन सी सन में की, और की तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था 1830 में की थी। वैज्ञानिक का नाम था माइकल फैराडे। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज ही कराऊंगा। हेडिंग आप अपने हिसाब से लिखिएगा, जैसे ये साइंटिस्ट आए, कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज की, कब हुई, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में बताया है, सिर्फ छोटा छोटा सा जो इम्पोर्टेंट था उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1900 के जितने भी हो 1830 में की थी, ये साइंटिस्ट थे, इनका नाम ये था, ऐसे ऐसे खोज की थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा। दोस्तों आपकी अगली हेडिंग है इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात यानी कि चार्ज मास रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है कि मैंने पता क्या चीज देखी है, इसमें एक चीज देखी है, इसमें जो है मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की पावर कितनी है, मोलिक्यूल क्या है, इसे अगर जो हम रिएक्शन करेंगे तो कितना आएगा, मैंने ये चीज बताई आपको, यानी कि चार्ज मास रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसकी हेडिंग अपने आप लिख लीजिएगा। इसकी जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, परिभाषा है, वो आप अपने आप लिख लीजिए, लेकिन मैंने आपको सिर्फ मेन चीज बताई है। जैसे मैंने बताई आपको इलेक्ट्रॉन की पावर कितनी होती है, 1.6 मल्टीप्लाई 10, 1.6 मल्टीप्लाई 90, सॉरी दोस्तों मैंने 10 कह दिया, यहाँ पर है 90 कूलम। ठीक है, जैसे कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 90 कूलम। मोलिक्यूल क्या होता है, जैसे होता है ई से इलेक्ट्रॉन, एम से मोलिक्यूल, अनायतन इसकी पावर कितनी है, 9.1 मल्टीप्लाई 10 पावर 31 केजी ग्राम।
अब इन दोनों को रिएक्शन करेंगे तो ये आंसर निकल जाएगा। दोस्तों आपको रिएक्शन खुद ब खुद सीखना होगा। ये रिएक्शन होता है, ये आपको खुद ब खुद सीखना होगा, जब इसका वो निकलेगा। इसे मैं नहीं बता सकती क्योंकि अगर जो मैं रिएक्शन कराऊंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए आपको रिएक्शन खुद ब खुद सीखना होगा। आपके स्कूल वगैरह में रिएक्शन इसका सिखा देंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक का आवेश द्रव्यमान अनुपात आपको मैंने एग्जाम्पल से समझाया, एग्जाम्पल ने शॉर्ट में ही समझाया है, और लॉन्ग में आप समझ लीजिएगा। इसके उदाहरण वगैरह परिचय वगैरह जो भी है आप लिख लीजिएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की पावर इतनी होती है, मोलिक्यूल होता है, इसे हम रिएक्शन करेंगे तो ये होता है, वो होता है, जो भी है आप लिख लीजिएगा। और दोस्तों आपकी समझ में अगर कुछ भी आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली हेडिंग है इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन का क्या बताना, चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का ये है, जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पावर जैसे ये है, जैसे 1.6 मल्टीप्लाई 10 माइनस पावर 90 कूलम। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का इसमें हमें मास बताने की इलेक्ट्रॉन की पावर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पावर क्या है। तो इसमें मैंने आपको पावर बताई, इलेक्ट्रॉन की पावर 1.6 मल्टीप्लाई 10 माइनस 90 कूलम। ये होती है इलेक्ट्रॉन की पावर, ये होती है इलेक्ट्रॉन की पावर। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको जो है ये 90 बता दिया, तो मैं इसको बताता हूँ 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 19 कूलम। ये होती है इलेक्ट्रॉन की पावर, जिसे इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। दोस्तों आपकी अगली हेडिंग है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसकी खोज किसने की, चलो मैं आपको अभी इसके लिए बताता हूँ एग्जांपल। ये जो मैंने डेट लाइन जो बनाई है इसे कहा जाता है केनाल किरण। क्या कहा जाता है, केनाल किरण। कॉन रॉयल्स इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉन रॉयल्स। व्हाट इज कॉन रॉयल्स, इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉन रॉयल्स कहते हैं। कॉन रॉयल्स है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। एक डेट किरण होती है, मैंने बताया था आपको, शॉर्ट में कराऊंगा। आपको ये पूरी हेडिंग आपको ही करनी होगी, हिंदी वगैरह इसकी खुद ही लिखने की परिभाषा जो भी है कि सन 1919 में आप कुछ भी, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज हुई होगी, इतनी सन 1920 जितने भी में भी हुई हो, वो आपको खुद ब खुद लिखना होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि मैंने आपको बताया था कि केनाल किरण है, इसे कहते हैं केनाल किरण। हिंदी में कहते हैं केनाल किरण, इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉर्नल रॉयल्स। दोस्तों मैं आपको इसके लिए इतना ही बता सकता हूँ, और आपको डिटेल में जानना है तो हमें कमेंट कीजिए कि भाई आप डिटेल में बताइए इस चीज को डिटेल में, तो मैं जरूर आपको जरूर से जरूर वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो। दोस्तों आपकी अगली हेडिंग है परमाणु मॉडल। इसका मतलब है, परमाणु मॉडल का इंग्लिश मतलब है एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। पता है आपको किसका मॉडल है, ये परमाणु मॉडल किसका मॉडल है, ये रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल है। ये रदरफोर्ड का, ये रदरफोर्ड का, ये नाभिकीय, गलत नहीं, ये नाभिकीय उनका मॉडल है। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है। दोस्तों एक मैंने आपको बताया था, शुरू में मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो मैंने ये बताया था, ये सेकंड चैप्टर है, वो फर्स्ट चैप्टर था। तो मैंने उसमें द्रव्य की अवस्था बताई थी, यानी द्रव्य की अवस्था बताई थी, जिसे 3 स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये ठोस है। जैसे कि उसमें ही एक चीज आ रही है, जैसे मैं ठोस के बारे में बताता हूँ, जैसे ये है, इसमें ही बताया रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, इसमें बताया जा रहा है ये चीज ठोस चीज है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मैंने क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसमें फिजिक्स का जो 1 चैप्टर, सॉरी दोस्तों केमिस्ट्री का जो 1 चैप्टर है उसमें मैंने बताया था, जैसे कि कोई ठोस चीज है, तो जैसे हम कोई ठोस चीज है भाई, वो गर्म ठंडे से ही होकर बनती है। कोई ठोस चीज है, जब हम किसी चीज को गर्म करेंगे
फिर उसे ठंडा करके पीटेंगे, जब तो वो चीज को किसी भी शेप, किसी भी आकार में बदल सकती है। तो ऐसे ही इसका हाल है, ये ठोस चीज, जैसे ये इसे एक गोलक कहते हैं धनावेश, इसे कहते हैं धनावेश, धनावेश। ठीक है दोस्तों, धनावेश कहते हैं इसे। एक आपको मैंने बताया था कि रदरफोर्ड का ये नाभिकीय मॉडल है रदरफोर्ड का। तो इसमें क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो है, मैं आपको बताता हूँ, आजकल सैटेलाइट जो हो गई हैं, वो हमारे जो सैटेलाइट के साइड में जो पंख वगैरह होते हैं, जो पंख होते हैं, वो आजकल सोलर पैनल में होते हैं। और उन्होंने क्या करा था, ये गोल्ड में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था इन चीजों के बारे में। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो रदरफोर्ड ने जो किया था वो गोल्ड एक्सपेरिमेंट करा था। जैसे कि आजकल की मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ सोलर पैनल के बारे में। ये देखिए, ये दोस्तों आपकी सैटेलाइट है जो रदरफोर्ड ने ही कराया था। ये आपकी सैटेलाइट दोस्तों, सैटेलाइट आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, उस पर इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती, फिर भी आप बना लीजिएगा। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। इसे कहा जाता है गोल्ड फ्लैग एक्सपेरिमेंट। सॉरी दोस्तों, इसे कहा जाता है, मैंने आपको बताया था, गोल्ड फ्लैग एक्सपेरिमेंट। अब दोस्तों इसे गोल्ड फ्लैग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, किसने कहा जाता है, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का था ये एक्सपेरिमेंट। अब इसकी जो साइज थी, अब इसकी एक और बात है कि इसका फिट कितना था, लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, वो भी इसमें सब दिया हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताता हूँ कि इसका साइज था, ये इसका साइज था। अब दोस्तों इसका जो नेचुरल था वो था, दोस्तों वो हमारी बात नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वो फुट में नापते हैं, इंच वगैरह में नापते हैं, जैसे लंबाई नापते हैं, चौड़ाई भी नापते हैं, उस हिसाब से वो उनकी कुछ नापा होगी, जैसे इनकी कुछ अलग नापने की वो होगी। तो इसका साइज था 10 यानी कि 10-15 जितना भी था वो उसकी पावर था, मीटर वगैरह था, जितना भी था। हम लोग क्या करते हैं, फुट में नापते हैं, जैसे कोई चीज है उसे फुट में नाप दिया, इंच में नाप दिया, तो उनका कुछ होगा। ये रदरफोर्ड का था नाभिकीय मॉडल, मैंने तो परमाणु मॉडल के नाम ना एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल था ये। इसका साइज जो था वो इतना था, जैसे मैंने बता दिया, इसका साइज था इतना। और नेचुरली जो इसका मीटर था वो था 10-15 मीटर। अब इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पहला जो चैप्टर था वो बताया था आपको, जिसमें बताया था 3 स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि 3 स्टेट ऑफ द्रव्य की अवस्थाएं। जैसे मैंने बताया था, नेचुरली एक होता है ठोस, लिक्विड यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसके बारे में बताया था। तो अगर जो आप नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वही चीज़ के बारे में मैंने बताया था, आप उस चीज़ को देखेंगे एक बार जब ही समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, जिसे गोल्ड फ्लैग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये आधा चैप्टर है। अगर जो इसको आधा चैप्टर और चाहिए, इसे डिटेल में और मैं बारीकी से समझाना चाहता हूँ, दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।